बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम बनाएंगे लजीज़ा खीर, जिसको बनाने बहुत ही आसान। और जो एक कन्फ्यूजन होती है कि लजीज़ा खीर में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए या नहीं, तो वो भी हम करेंगे आज ख़त्म। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 पैक लजीज़ा खीर का। आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए हम बनाएंगे लजीज़ा खीर। तो यहाँ पे 1 बॉक्स ले लिया है मैंने लजीज़ा खीर का, और इसके अलावा मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। ये फुल फैट दूध है। यहाँ में फ्रिज में रखा हुआ दूध ही मैंने इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर, अगर आपके पास दूध पड़ा हुआ था, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं क्रश आलमंड। तो आप चाहें तो कोई और नट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हर चीज़ वैसे ही ऐड की होती है इसमें खीर के बॉक्स में। अब इसको हम कर लेंगे ओपन, और मैं आपको इसका पैक भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस तरह का दिखाई देता है। ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, इसके अंदर बादाम और पिस्ता और काजू वगैरह पहले से इसमें ऐड होते हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें और कोई नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर नहीं तो अदरवाइज़ इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पे हमने ले लेना है एक पैन, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। तो आप चाहें तो बॉयल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसको बॉयल पहले हमने एक दफ़ा दिलाना होता है। यहाँ पे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया था, और इसमें जो बबल्स वगैरह हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। अब इसको हम मिक्स करते रहेंगे साथ साथ, ताकि इसमें अच्छे से एक बॉयल आ जाए। ये देखिए, अच्छे तरीके से जिस टेक्सचर में हमें दूध चाहिए था वो आ गया है। अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो गया। तकरीबन इसको पकाने में मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लजीज़ा खीर का जो पैक था वो ऐड कर देंगे, और इसको हम कर देंगे मिक्स। और इसमें शुगर ऐड नहीं होती, क्योंकि अगर तो आप थोड़ा सा दूध ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप 1 लीटर ही दूध ले रहे हैं तो इसमें शुगर ऐड नहीं होगी। जिसको उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वांटिटी में, उसी क्वांटिटी में आप बनाएंगे तो शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको शुगर भी थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन यह है कि उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा थोड़ा। तो यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो थिक होना शुरू हो गया, और इसको हमने मज़ीद इसको साथ साथ हिलाते रहना है, पकाते रहना है, ताकि ये जो बर्तन के साथ है वो ना लगे, क्योंकि इसमें शुगर ऐड होती है, और जब शुगर किसी चीज़ में ऐड हो जाती है तो वो बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाती है। इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। यहाँ पर जिस टेक्सचर में हमें चाहिए था, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो गई थी। इसको मैंने कर लिया था अब ठंडा, तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ये आ गई थी। ज़्यादा अगर ठंडा करना है तो आप किसी भी जिसमें आपने बाउल वगैरह में ऐड कर इसको करना है, डिश आउट करना है, उसी में डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसको सिर्फ रूम टेम्परेचर की हद तक इसको मैंने किया था ठंडा, और बाद में इसको मैंने कर लिया है बाउल के अंदर कन्वर्ट। आपने भी जिस बाउल के अंदर इसको ऐड करना है ऐड, उसमें डाल के तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, डीप फ्रीज़र में। यहाँ पे अब बादाम डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे लगते हैं ज़्यादा, जिस तरह के मुझे ज़्यादा बादाम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर क्रश जो बादाम किए हुए हैं वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और आप इसको बनाकर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनकर रेडी होगी, और अपना फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको ये लजीज़ा खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।